आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पुलिस ने जनपद के समस्त व्यापारियों की समस्याओं पर किया मंथन, जल्द निस्तारण का दिलाया भरोसा। बलिया में समाजसेवी ने सब इंस्पेक्टर के साथ की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल। अजान पर नहीं हुई कार्रवाई तो मंत्री करेंगे 112 पर डायल। संत कबीरनगर के एक खेत में मिला मां का शव और घायल बेटी की हत्या की आशंका। गोरखपुर के शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में किया गया कोविड टीकाकरण। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में जनपद के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर MP सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बात करते हुए SP क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि व्यापारियों की अधिकांश समस्याओं का निस्तारण हो चुका है, बाकी समस्याओं को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। व्यापारियों से मैंने अनुरोध किया है इनके माध्यम से कि किसी भी प्रकार के आपराधिक लोग, बैड एलिमेंट्स किसी भी एरिया में शहर में घूमते पाए जाएं, उनकी कोई गतिविधि ऐसी पाई जाए तो हम लोगों को सूचना दें ताकि हम गोरखपुर जनपद के लिए अपराध मुक्त और भय मुक्त बना सकें। युवा कवि केतन यादव द्वारा लिखी गई किताब अंत्याभिसार का लोकार्पण महानगर के शाही मार्केट स्थित अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर के सभागार में किया गया। इस किताब की मूल भावना प्रेम पर आधारित है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्रोफेसर RD राय, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, कार्यक्रम संचालिका आकृति विज्ञा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए किताब के लेखक केतन यादव ने बताया कि प्रेम एक अलौकिक किरण के समान होता है। अंत्याभिसार की जो मूल भावना है वो प्रेम है और वास्तव में आजकल के समय में जो प्रेम को छड़वादी प्रेम कहा जा रहा है कि प्रेम बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है उसका, तो उस समय में अंत्याभिसार अपनी शाश्वतता तलाश रहा है, एक एंडलेस जो उसका मूल होता है उसको तलाश रहा है कि लौकिक विरह हो सकता है पर अलौकिक मिलन संभव होता है। उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर और समाजसेवी के बीच बदसलूकी का मामला सामने आया है। समाजसेवी की पुलिस कर्मियों द्वारा हेलमेट न पहनने पर चालान काट दिया गया, जिससे नाराज समाजसेवी पुलिस के साथ नोकझोंक कर बैठा। ये तस्वीरें इसकी खुली गवाही दे रही हैं। पुलिस ने पीड़ित सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कौन से कायदे से बात कर रहा हूँ? कौन से कायदे से बात करूँ? कायदे से बात करूँ आपकी? नहीं कायदे से आप कायदे से बात करिए। मैं आप जनता के नौकर हैं मुरारी जी, बिल्कुल कायदे से आप बात करिए। उंगली मत दिखाइए, SP बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें चितबड़ा गांव में ट्रैफिक चालान करने के दौरान कुछ युवकों ने एक सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस पर पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और एक वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसके आधार पर अभियुक्तों की नामजदगी की गई है। जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 3 अन्य की तलाश जारी है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मस्जिदों से अजान के समय बजने वाले लाउड स्पीकर के मामले में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बताया कि हमें अजान की तेज आवाज से परेशानी है। मेरे योग और साधना के दौरान परेशानी होती है। यदि प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर किसी को भी स्वतंत्र अधिकार है कि अपनी परेशानी के समाधान के लिए 112 नंबर डायल करे। यदि जरूरत पड़ी तो स्वयं 112 पर फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करूंगा। साथ ही कहा कि जिसे भी अजान के लाउड स्पीकर से दिक्कतें होती हैं वो 112 पर फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मस्जिदों से अजान के दौरान तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्री द्वारा DM बलिया को लिखे गए शिकायती पत्रक पर DM ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो समस्त सार्वजनिक स्थलों पर जहां ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या मानक हैं, उसके लिए आदेश आते रहते हैं।
उन आदेशों के पालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार उप जिला मजिस्ट्रेट और सभी थाना अध्यक्षों को पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। लोग मुझसे हमेशा इसकी शिकायत करते रहते हैं। मैंने लोगों से अभी कहा है कि मैंने लोगों के कहने पर पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होती है, अच्छी बात है। नहीं तो जिस प्रकार से कोई भी समस्या किसी को होती है तो 112 नंबर डायल करके अपनी पीड़ा को बताते हैं। जिलाधिकारी बलिया अदिति सिंह ने कहा कि यदि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत आती है तो उस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या मानक होने चाहिए उसके बारे में आते रहे हैं आदेश, और उन आदेशों के पालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त थानाध्यक्षों को अनुपालन हेतु सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। संत कबीरनगर जिले के सिंघा गांव के सिवान में चक रोड पर मुसहरा गांव की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के पास ही बेटी गंभीर रूप से घायल मिली। सिवान की ओर कुछ ग्रामीणों ने मां बेटी को चक रोड पर पड़ा दिखा तो शोर मचाया। घायल बेटी को लोग CSC मेहंदावल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस हत्या मानकर जांच कर रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार मुसहरा गांव निवासी 42 वर्षीय शांति देवी अपनी 18 वर्षीय बेटी रंजू के साथ सिंघा गांव के सिवान में सरसों के खेत में गई थी। इसके बाद जाने क्या हुआ, दोनों अपने खेत से 50 मीटर दूर रात लगभग 8 बजे चक रोड पर गिरी पड़ी थी। मां की मौत हो चुकी थी, बेटी घायल थी। घायल युवती को लोग CSC मेहंदावल ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। महिला के सिर में डंडे और धारदार हथियार के चोट के निशान मिले हैं, जबकि बेटी के भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना स्थल पर सरसों का बोझा भी पड़ा मिला है। नाम धर्म सिंह के मुसहरा गांव में शांति देवी उम्र लगभग 42 वर्ष जब अपनी 18 वर्षीय पुत्री के साथ अपने खेत से कार्य करके लौट रही थी, तब इनके ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, जिसमें शांति देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा उनकी पुत्री को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस घटनाक्रम में इनके पुत्र दिलीप गुप्ता द्वारा तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद दोनों अभियुक्तों को अपने हिरासत में ले लिया है तथा उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, LED, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे।
दोस्तों, अगर खाने की बात की जाए तो झटपट, जायकेदार और स्वादिष्ट खाना भला किसे नहीं भाता। खाना खाने के साथ साथ अगर आप भी खाना बनाने के शौकीन हैं और आपका कुछ अपना अलग सा फ्लेवर है तो जल्द तैयार हो जाइए। अमेज नाउ की टीम आ रही है आपके घर आपके नए तड़के से रूबरू कराने। तो तैयार हो जाइए हमारे नए कार्यक्रम अमेज नाउ की खास पेशकश फूड नाउ में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। जिला अस्पताल व बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के अलावा एक निजी अस्पताल तारामंडल स्थित शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में टीकाकरण शुरू हो गया है। आज भी शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में कोविड टीकाकरण का क्रम जारी रहा। आधार कार्ड देखकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बीमार लोगों से डॉक्टर के पर्चे की भी मांग की जा रही है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शिव शंकर शाही ने अमेज नाउ से बातचीत में आमजन से अपील की कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई वहम या भ्रम न पाले। कोरोना वैक्सीन निसंकोच लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कोई परेशानी नहीं होगी। वैक्सीन एक ऐसा शस्त्र है कि इसको लगाने से ये गारंटी नहीं कि कोरोना आपको नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी है अगर कोरोना हुआ भी तो आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा, शांति से चला जाएगा। यानी कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ये वैक्सीन का मतलब होता है। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। इस मौके के उपलक्ष्य में गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार वालों के लिए निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर के वरिष्ठ क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी राय ने सभागार में उपस्थित पुलिस कर्मियों और परिजनों को क्षय रोग से बचाव और इलाज के बारे में बताया। इसके साथ ही वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य का परीक्षण कर जरूरी परामर्श भी प्रदान किया। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा अपने जवानों के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है। आज विश्व टीबी दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने ट्यूबरकुलोसिस के एक्सपर्ट डॉक्टर ओपी राय, जो शहर के जाने माने टीबी रोग विशेषज्ञ हैं, इनको बुला के पुलिस परिवार के सभी फैमिली लाइन के सभी बच्चों की और अपने जवानों की काउंसलिंग करवाई। यहाँ पे इनके लिए विस्तार से बताया गया कि टीबी कितने प्रकार की होती है और टीबी से कैसे बचाव रखा जाए और लॉन्ग टर्म में ये कितनी हानिकारक होती है। तो इन सब के बारे में इनको विस्तार से बताया गया। गोरखपुर जनपद के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा छात्रों को पुरस्कृत किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होता है। आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकाल पाएगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा और इस प्रतियोगिता के दौर में वो बच्चे अपने को कहीं स्थापित कर पाएंगे। यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। गोरखपुर जनपद में रामघाट स्थित मुक्तेश्वरनाथ मंदिर परिसर में होली से पूर्व एकादशी होली का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालते हुए होली खेली गई। तत्पश्चात उन्होंने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ठंडाई का सेवन करते हुए भक्ति गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालु सुष्मिता सिंह ने बताया कि हमारी होली भगवान शिव के साथ खेलकर आज से शुरू हो गई। वैसे तो लोग शिवरात्रि के बाद से होली मनाते हैं, पर हमारी होली आज शिव जी के साथ शुरू हुई है, अबीर और होली के साथ में भांग के साथ। पूर्व महापौर सत्या पांडे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती रही है। ये सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वर नाथ का ये धाम है। हर वर्ष विगत वर्षों से रंग भरी एकादशी के दिन उनका पूजा अर्चन होता है, उनको गुलाल रखता है। वही गुलाल से सब लोग शुरू करते हैं होली खेलना और उसी उपलक्ष्य में ठंडाई सब लोग पीते हैं और भंडारा का भी आयोजन होता है। और बहुत खुशी की बात है कि बाबा भोलेनाथ के इस धाम में मेरा भी आमंत्रण रहता है और बाबा का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है।
वैसे तो महानगर गोरखपुर में सैकड़ों बुटीक खुले हुए हैं, लेकिन हाल ही में महानगर के मोहद्दीपुर स्थित कंचन टावर में एक अद्भुत बुटीक का उद्घाटन बहुत ही सामान्य तरीके से पूर्व मेयर और राज्य महिला आयोग की मौजूदा उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने किया। परिधानम नाम से खुले इस बुटीक में वैसे तो बहुत ही आकर्षक वस्तुएं महिलाओं और उनके घरों से जुड़े सामान उपलब्ध दिखे, लेकिन खास बात यह रही कि जिन पुराने वस्त्रों को लोग या खासकर महिलाएं पहनने के बजाय उनके झाड़न या पोषण के रूप में इस्तेमाल करती हैं, ऐसे कपड़ों को रिनोवेट कर उसे और आकर्षक लुक देकर बाजार में उतारा गया है। इसके अलावा इस बुटीक की विशेषता स्कल्पचर, मूर्तिकला, शिल्पकला, फैब्रिक आर्ट, एक्रेलिक कलर और ऑयल पेंटिंग वाले सामान भी देखे गए। बुटीक की प्रोप्राइटर गायत्री आनंद ने बुटीक की विशेषता बताते हुए कहा कि उनके बुटीक पर काम करने वाली महिलाओं की आय का भी विशेष ख्याल रखा गया है। नए कपड़े पे तो सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए कपड़े पे सभी क्रिएटिविटी करते हैं। हमारे यहाँ है कि हम पुराने कपड़े को भी एक रेनोवेशन के थ्रू एक नया लुक दे रहे हैं। जैसे हम अभी क्या है, आजकल का कल्चर है कि साड़ी वगैरह लोग नहीं पहन रहे हैं, बट अभी जो हमारी पुरानी साड़ियाँ बहुत ही कॉस्टली हैं, तो उसको लेकर हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी जो इंटर्न्स हैं, वो गाउन बना रही हैं, स्कर्ट बना रही हैं, श्रग बना रही हैं, केप बना रही हैं और टॉप्स बना रही हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ड्रेसेस हैं वो कर रही हैं और बैग्स हैं। और दूसरी चीज़ हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ क्लोथ रिपेयरिंग के जो कपड़े हैं, सपोज़ कि जैसे कभी कभी सिलाई खुल जाती है, बटन टक ख़राब हो जाते हैं, कुछ मीन्स की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो जो काम होगा, वो रिपेयरिंग जो होगी, उसका जो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, वो नीडी पीपल को जाएगा। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें अमीज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमीज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।